यहाँ संख्या 9 में कुछ रहस्यमय और मौन छिपा होता है। यह किसी क्रम के अंत में प्रकट होती है, चक्रों को पूर्ण करती है और एक नए आरंभ की ओर संकेत देती है। लेकिन शायद उससे भी बढ़कर यह एक ऐसी बुद्धि को समेटे हुए है जो गणित से परे है। वैदिक परंपरा में संख्या 9 आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय ज्योतिष के 9 पवित्र ग्रह, नवरात्रि के दौरान देवी मां की 9 स्वरूपों की पूजा और एक नए जीवन के जन्म के लिए भी 9 महीने लगते हैं। 9 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक द्वार है जब अदृश्य दृश्य को छूता है, जब जो आने वाला है वह खुद को उसी में तैयार करता है जो समाप्त हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये हमेशा आसपास होता है, किसी चक्र के अंत में, उस थकान में जो बदलाव से पहले आती है, उस मौन में जो किसी उजास की आहट बनकर आता है। संख्या 9 समापन की ऊर्जा को लेकर आती है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन आपसे कहता है, छोड़ दो, पीछे देखो, करुणा से क्षमा करो, स्वीकार करो और नए रूप में जन्म लेने को तैयार हो जाओ। जब आप विरोध करते हैं तो यह 9 भारी हो जाता है। वही पुराने पाठ फिर से दोहरते हैं, अंत पीड़ा में बदल जाते हैं, समापन दंड की तरह लगने लगते हैं। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं, 9 मुक्ति बन जाता है, बुद्धि बन जाता है, प्रकाश बन जाता है। संभव है कि आप इस समय अपने जीवन में एक 9 के द्वार से गुजर रहे हों और आपको इसका एहसास न हो। संख्या शास्त्र में 9वां वर्ष, त्याग का चरण, मौन में खोई हुई कुछ विदाइयां, रिश्तों का अंत, एक अदृश्य परिवर्तन जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन दर्द ऐसा जैसे कोई भीतर कुछ तोड़ रहा हो। पर एक बात जो कम ही लोग बताते हैं, संख्या 9 कभी दंड देने नहीं आती, ये सफाई करने आती है ताकि आत्मा फिर से सांस ले सके। 9 हमें जीवन की गहन बुद्धिमत्ता सिखाता है। कुछ भी शाश्वत नहीं है, न पीड़ा, न मोह, न भय। और जब आप 9 को समझ लेते हैं तो यह भी समझते हैं कि खोना भी एक प्रकार की प्राप्ति है, कि किसी चीज का अंत आपके भीतर किसी अधिक सच्चे हिस्से की शुरुआत है। व्यवहार में संख्या 9 हमें 3 भीतरी आंदोलनों का निमंत्रण देती है। जो अब सत्य नहीं है उसे छोड़ना, जो अब तक हमें यहां तक लाया उसका सम्मान करना, और यह विश्वास रखना कि कोई उच्च शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, भले ही वह अभी दिखाई न दे। यही है 9 की छिपी हुई शक्ति। ये चीखता नहीं, ये फुसफुसाता है, यह आपको बलपूर्वक नहीं खींचता, ये बस प्रतीक्षा करता है कि आप स्वयं चुने। और जब आप चुनते हैं, जीवन बहने लगता है, दोहराव रुक जाते हैं, दर्द रूपांतरित हो जाता है और आप अंततः वही बन जाते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया था। हर चीज के पीछे एक मौन लय है, एक ऐसा गुप्त पैटर्न जो ब्रह्मांड की बुद्धि को अपने भीतर समेटे हुए है। और संख्या 9 उस अदृश्य धागे की तरह है जो इस बुद्धि को प्रतीकों के रूप में पिरोता है। वैदिक गणित में 9 को रहस्य और पूर्णता का अंक माना गया है। इसे किसी भी संख्या से गुणा करें और परिणाम के अंकों को जोड़ें, उत्तर फिर से 9 ही होगा। ना तो यह नष्ट होता है, न मिटता है, न विभाजित होता है। 9 अपने आप में पूर्ण है और इसी कारण यह माया के अंत का प्रतीक बनता है। यह सत्य के सामने आत्मसमर्पण का अंक है, आत्मा की उस नग्न अवस्था का जो ईश्वर के सम्मुख पूरी तरह खुली होती है। हिंदू धर्म की सूक्ष्म ब्रह्मांडीय दृष्टि में भक्ति के 9 प्रकार हैं। 9 रास्ते परमात्मा से एकाकार होने के लिए, क्योंकि स्रोत तक लौटने का कोई एक ही मार्ग नहीं होता, पर हर मार्ग किसी न किसी रूप में उस संख्या से होकर जाता है जो पार जाने का प्रतीक है। ब्रह्मांड की बनावट में 9 पुनरागमन के नियम का दर्पण है। जो कुछ आप देते हैं वह लौटता है, चक्र पूर्ण होता है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत कि जो भी सृजित हुआ है उसे समष्टि में लौटना ही है। इसीलिए संख्या 9 जन्म चक्र में भी निहित है। 9 महीने का गर्भकाल, ऊर्जा शरीर की 9 सूक्ष्म परतें और उपनिषदों के अनुसार आत्मा के 9 स्तर, जिन्हें पार करके वह स्वयं से मिलती है। जैसे जीवन कह रहा हो, मैं तुम्हें एक समय देता हूं, एक चक्र, एक यात्रा, और यह समय पवित्र है। आप इसे व्यर्थ भी कर सकते हैं या इसके भीतर खिल सकते हैं। संख्या 9 हमें याद दिलाती है कि हम केवल दिन या वर्ष नहीं जी रहे,
बल्कि आत्मा के पूरे पूरे चक्रों को जी रहे हैं। संग्रहित अनुभव जो हमें मुक्ति की ओर धकेलते हैं, और शायद इसी कारण नौ त्याग की ऊर्जा भी अपने साथ लाता है। त्याग अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि परिपक्वता के रूप में। आप अंततः समझते हैं कि जो रहना है वह रहेगा, और जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। नौ हमसे जल्दी नहीं चाहता, वह हमसे उपस्थिति चाहता है। जागरूकता और साहस उसे छोड़ देने का जो अपने चक्र को पूरा कर चुका है। एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ शोर, गति और अधिकार की होड़ में है, नौ सिखाता है मौन, समय और समर्पण। यह आकाश गंगाओं में गूंजता है, हृदय की धड़कन में, क्षणी के एक चक्र की पूर्णता में, और आत्मसमर्पण से पहले की उस अंतिम सांस में। जैसे ब्रह्मांड खुद आपसे कह रहा हो, अंत से मत डरो, क्योंकि अंत ही वह जगह है जहां तुम स्वयं को सबसे अधिक सच्चाई से पाते हो। जीवन में सब कुछ एक यात्रा है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसे द्वार खोलती हैं जो केवल बाहर नहीं, भीतर तक पहुंचती हैं। संख्या 9 ऐसा ही एक द्वार है। यह केवल एक अंक नहीं है, यह एक स्मरण है, एक आह्वान, एक कुंजी जो मौन में कहती है, तुमने इतनी दूर स्वयं को खोजते हुए चल लिया है, अब रुकना नहीं है। 9 हमें तब मिलता है जब हम किसी चक्र को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम उस संबंध को छोड़ने के कगार पर होते हैं जो अब पोषण नहीं देता, जब हम उस आदत से मुक्त होना चाहते हैं जो हमारी आत्मा को खोखला कर रही है, जब हम उस दर्द को देखने का साहस जुटाते हैं जिससे हम हमेशा भागते रहे, जब हम अपने बीते स्वरूप से शांति बना लेते हैं और उस नए स्वयं का स्वागत करते हैं जो आकार ले रहा है। 9 चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह कोई आसान रास्ता नहीं दिखाता, पर आत्मा का नक्शा खोल देता है, वह मार्ग जो केवल आप ही तय कर सकते हैं। और शायद इस पल आपके भीतर कुछ हिल रहा है, कोई पुरानी टीस, सच्चाई से जीने की कोमल पुकार, और अधिक समर्पण, और अधिक उद्देश्य के साथ। तो सुनिए, शायद यह वही क्षण है जब आप उस चीज को पूर्ण रूप से समाप्त करें जो अब अर्थहीन हो गई है। स्थान को शुद्ध करें, उस बोझ को मौन में विदा दें, और एक नई यात्रा शुरू करें। बाहर नहीं, भीतर। आप किसी सरल क्रिया से शुरुआत कर सकते हैं। भोर में एक दीपक जलाना, एक पत्र लिखना जिसे कभी भेजा नहीं जाएगा, आकाश की ओर मौन में देखना, और बस कृतज्ञ होना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन एक छोटे से पर अत्यंत ईमानदार कर्म से शुरू होता है। संख्या 9 वही क्रिया है, एक अंत जो विनाश नहीं लाता बल्कि मुक्ति लाता है। और यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो शायद आप उस कदम के लिए तैयार हैं। पूर्ण विराम के लिए हां, लेकिन साथ ही पुनर्जन्म के लिए भी। आज से शुरू करें, शांत साहस के साथ, पवित्र हल्केपन के साथ, और उस खुले हृदय के साथ जो अब भी खिलने की प्रतीक्षा में है। ब्रह्मांड मौन में देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है आपने पुकार सुन ली है। और जब आत्मा जागती है तो फिर कोई वापसी नहीं होती।